अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अदील अहमद और मैं आपके अपने चैनल पे आपसे मुखातिब हूं। पिछले जो वीडियो थी उसमें मैंने आपसे बात की थी कि नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो किस तरीके से इंसान को जो है, जो उसका महबूब होता है या जिस चीज़ को वो चाहता है, जिस चीज़ को वो पाने की कोशिश कर रहा होता है, वो किस तरीके से उसको नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो उससे उसको करीब नहीं आने देती। और मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह से अपने महबूब को वापस बुला सकते हैं या किसी भी चीज़ को आप मुमकिन बना सकते हैं जिसको आप मुमकिन बनाना चाहते हैं। तो आज हम इस पर बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो 24/7 एक्टिवेटेड रहता है और जो हम चीज़ें सोचते हैं वो इमेजेस की सूरत में हमारी जो रियलिटी है उसको क्रिएट कर रही होती है। जो हमारी रियलिटी होती है उसको हर वक्त क्रिएट कर रही होती है। आज हम उस मेडिटेशन में बात करेंगे जिससे आप किसी भी शख्स को अपनी ज़िंदगी में वापस ला सकते हैं, और अगर वो आपकी ज़िंदगी में नहीं है और आप उसको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं तो आप उसको अपने पास बुला सकते हैं। इसमें एक चीज़ का जानना ज़रूरी है कि आप जो है उसी शख्स को अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं जिससे आप ज़िंदगी में कभी मिले हों, जिससे आपका ज़िंदगी में कभी कोई तल्लक रहा हो। जब इंसान किसी से मिलता है तो रिलेशनशिप के ऐसे बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं जो हमें अपनी आंखों से तो नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन इस यूनिवर्स में वो जो कनेक्शंस हैं वो फॉर्म हो रहे होते हैं। तो किसी भी ऐसे शख्स को जिसको आप जानते हो और जो आपको या फिर आपके साथ रहा हो आपका उसके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा और वो आपको छोड़ के चला गया हो, उसको वापस बनाने के लिए आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा तब भी आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए जो है इसके अंदर दो पार्ट्स हैं। उस चीज़ों को आपने अच्छी तरह से समझ लेना है। करना अब आपने इस तरह से है कि जैसे आपको पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन 24/7 एक्टिवेटेड है, इसलिए इसमें टाइम की कोई पाबंदी है नहीं। तो जो मेडिटेशन है जिसको आपने करना है उसके तरीक़ेकार को पहले अच्छे तरीके से समझ लें कि उस मेडिटेशन को आपने किस तरह से करना है। मैं आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आपने एक ऐसी जगह का इंतखाब करना है जहाँ पे शोर ना हो, जहाँ पे किसी किस्म की डिस्टर्बेंस ना हो और आपको ये ना हो कि कोई अभी आके दरवाज़ा खटखटा देगा या मुझे डिस्टर्ब करेगा। टाइम आप कोई ऐसा चूज़ कर लें जब पिन ड्रॉप साइलेंस हो, शोर बिल्कुल ना हो। ये सबसे बेहतर है। अगर ऐसा टाइम आपको मिल जाए तो ये सबसे बेहतर है जब वहाँ पर शोर शराबा ना हो। तो करना आपने ऐसे है कि आपने जो है, जो टेक्निक मैं आपको हमेशा से बताता हूँ, कि आपने जो है एक ऐसी सरफेस पे लेट जाना है, ज़मीन पे लेट जाएं या बेड पे लेट जाएं, लेकिन ज़मीन पे लेट जाना ज़्यादा बेहतर है। और लेटना आपने इस तरीके से है कि आपकी जो है, जिसको कहते हैं कि चारों शाने चित लेट जाना, यानी कि हॉल्टेड पोजीशन में लेट जाना। इस तरह हाथ आपके पीछे और टांगे आपकी जो है वो ज़मीन के ऊपर बिल्कुल दोनों लेट के टांगे खुली होंगी और हाथ पीछे की तरफ आपके बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में होंगे। वरना आप हाथ किसी भी पोजीशन में रख सकते हैं, जो पोजीशन आपको बेहतर लगे, जो पोजीशन आपको सूट करे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ठीक है जी। उसके बाद आप देखेंगे कि इस टेक्निक से मिरेकलसली आप देखेंगे कि वो किस तरह से जादुई ताकत इसके अंदर इस मेडिटेशन में है कि वो शख्स खुद ब खुद आपके पास वापस आएगा। उसके बाद आपने करना क्या है कि आपको जो है, ये बेसिक स्टेप है मेडिटेशन का। ये मैंने अक्सर वीडियोस में बताया कि सबसे पहले आपने जो है अपनी नाक से डीप ब्रीदिंग करनी है और मुंह को आपने बंद रखना है, और आपने अपनी नाक से सांस को आहिस्ता आहिस्ता अंदर को खींच के अपनी जो छाती है इसमें उसके आपको रोक लेना है। और उसके बाद आपने उसको जितनी देर तक आप मैक्सिमम रोक सकें उसको रोकना है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ही आपने उसको बाहर निकालना है अपने नाक से। मुंह आपने इसमें नहीं खोलना। ठीक है जी। आप अगर ज़्यादा देर ब्रेथ को होल्ड नहीं कर सकते तो 4 से 5 सेकंड भी ब्रेथ को होल्ड कर लेंगे तो वो काफ़ी हो जाएगा। इसको करने के साथ साथ, क्योंकि हमने अपने पास से डिस्कनेक्ट होना होता है, ठीक है, और जो नॉन फ्यूचर है उससे भी हमने डिस्कनेक्ट होना होता है, ठीक है जी। इसलिए जो है वही मेडिटेशन आप रिपीट करेंगे कि आप अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे और उसके बाद आप ब्रीदिंग शुरू कर देंगे, अपनी आंखें आप बंद कर देंगे। डीप ब्रीदिंग जब आप करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता सांस को अंदर लेके जाएंगे, 2 से 3 मिनट आपने इसी चीज़ को करते रहना है और कोशिश करनी है कि दिमाग में आपके कोई ख्यालात ना आए। ठीक है, ये 2-3-4 दिन की प्रैक्टिस के बाद आपके दिमाग से बिल्कुल ख्यालात निकलने
आने आपको बंद हो जाएंगे। उसके बाद आपने तसव्वुर करना है कि मैं बिल्कुल जो है मैं मुर्दा हो गया हूँ, मैं डेड हो गया हूँ, और मैं जो है वो अब जो मेरी रूह है वो मेरे अंदर से निकल रही है, पाँव की तरफ से निकल रही है और आहिस्ता आहिस्ता सर में से वो निकल गई है। ठीक है जी। इसमें मैं आपको लेटर और हमजाद का भी एक अमल बताऊंगा और आप हैरान हो जाएंगे कि इस तरीके से हमजाद जो है आपका जो आपके साथ मुंसलिक है वो कैसे काम कर सकता है। अब ये है कि आपने उसके बाद जब आपने ये विजुलाइज किया कि मेरी रूह निकल गई है, अब जब रूह निकल जाएगी तो फिर आपने विजुलाइज करना है कि मेरा जिस्म बहुत भारी हो गया, मैं डेड हो गया, मैं जिस्म मेरा भारी हो गया। अब ये सारा प्रोसेस करने में 2, 3, 4, 5 मिनट लगेंगे। इसके दौरान आप जो ब्रीदिंग है वो सिर्फ आप नाक से कर रहे होंगे, राइट। आंखें आपकी बंद होंगी और दिमाग को आपने अपने बिल्कुल खाली कर लेना है हर चीज़ से। ना आपको अपना पास्ट याद रहे, ना आपको अपना जो नॉन फ्यूचर है कि कल को ये होगा वो याद रहे, ना आपको ये याद रहे कि मैं कौन हूँ, और आप हल्की सी नींद की कैफियत में चले जाएंगे, आप अपने सबकॉन्शियस में चले जाएंगे, आप हल्की सी आपके ऊपर नींद की कैफियत तारी हो जाएगी। ठीक है जी। उस वक्त आपने क्या करना है, आपने जो है नॉर्मल सांस लेना शुरू कर देना है, आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल सांस लेना शुरू कर देना है, आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है जी। अब आपने करना क्या है कि आपने जो है उसके बाद, ठीक है जी, ये एफर्मेशन, ये जो पहला पार्ट मैंने आपको बताया ये एक ही रहेगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि देखें, जब किसी का कोई रिश्ता टूटता है ना, जब किसी का कोई रिश्ता किसी से टूट जाता है या कोई किसी को छोड़ के चला जाता है, तो सबसे पहली जो तकलीफ होती है वो ये होती है एहसास कमतरी की, कि मेरे में कोई कमी थी, वो मुझसे बहुत ज़्यादा ऊपर है, चाहे वो कुछ भी ना हो, और मैं, इंसान अपने आप को गिरा हुआ महसूस करता है और इंसान अपने आप को एक अजीब कैफियत में महसूस करता है कि मैंने इसके लिए इतना कुछ किया और ये मुझे छोड़ के चला गया। ठीक है। सबसे पहले आपने ये देखें, पहला जो पार्ट है मेडिटेशन का वो वही रहेगा जो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपने अपने आप को रिलैक्स करना है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जब आपका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाए और हिप्नोसिस की एक स्टेज में आप चले जाएं, जिसको हम कहते हैं कि आप अपने आप को हिप्नोटाइज कर रहे हैं, राइट। आपने क्या करना है कि आपने अपने आप को पैम्पर करना है। आपने अपने आप को कहना शुरू कर देना है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, ठीक है, और मेरी विल पावर बहुत ज़्यादा मजबूत है। मैं जिस चीज़ का इरादा कर लूँ मैं उसको करके रहता हूँ, मैं जिस चीज़ को हासिल करना चाहूँ वो मेरे पास आ रही है। इसको प्रेजेंट टेंस में बोलें, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं जो चाह रहा हूँ वो हो रहा है, ठीक है, और मैं सबसे ज़्यादा जो है लोग मेरी तरफ खुद बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। अपने आप को आपने पैम्पर करना है जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं। ठीक है जी। ये पहली जो स्टेज है ये ज़रूरी है। ठीक है जी। अच्छा, इसको करने के बाद अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस सेशन को यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। ठीक है। अपने आप को जो लाइंस आपने बोलनी है कि मुझ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ, लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, लड़कियाँ मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, ये लड़के मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और मैं जो चाहूँ मैं वो कर रहा हूँ और मुझे कोई रोक नहीं सक रहा, जो मैं चाह रहा हूँ वो होता जा रहा है। ये प्रेजेंट टेंस में आपने अपने आप को अफर्मेशन दी, इसलिए कि वो जो एहसास कमतरी है उसको ख़त्म करना है। अपने आप को हिप्नोसिस के ज़रिए आपने अपने दिमाग को, माइंड को ट्रेन कर रहे हैं, और आपका दिमाग जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने लग जाएगा विद इन 2 to 3 डेज। मेरे जिन स्टूडेंट्स ने इसको किया है उन्होंने इसको 110% इसको अपने अंदर चेंजेस पाई हैं विद इन फ्यू डेज, राइट। कि वो जो उनके अंदर के एहसास कमतरी का वो शिकार हुए थे, वो उससे वो बाहर आ गए हैं, उस चीज़ से वो बाहर निकल आए हैं। और अब अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं उस शख्स को वापस बुलाने के लिए, तो यहाँ से आप उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि उसको सेपरेटली करें तो फिर ये आपको दिन में 2 दफ़ा करना पड़ेगा, राइट। सेम प्रोसेस, बेहतर ये 2 दफ़ा कर लें। इस प्रोसेस को आप यहाँ पे ख़त्म कर लें, या फिर अब आपने इसको कंटिन्यू कैसे करना है उसको भी समझ लें। अच्छा, इस प्रोसेस को यहाँ पे ख़त्म करने के बाद जब आपने अपने आप को पैम्पर कर लिया, अपने आप को अफर्मेशंस कर ली, और आपको पता चल गया कि आप तो बड़े वैल्यूबल हैं, आपकी बॉडी, आपका दिमाग बिकॉज उसको उस रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहा होगा
और आप उसको हिप्नोसिस के जरिए वो कमांड्स उसके अंदर जा रही होंगी, ठीक है जी। तो यू विल फील मच बेटर और आपको एक बहुत बड़ा चेंज अपने अंदर कुछ ही दिनों में नजर आना शुरू हो जाएगा। अब सेकंड आपने जो करना है वो क्या करना है? सेकंड आपने ये करना है कि आपने उस मोमेंट को लिव करना है। सेकंड ये आप इसको रिपीटेडली दूसरी दफा भी कर सकते हैं और इससे आगे भी लेके जा सकते हैं। अब आपने इसको रिपीट क्या करना है कि उस शख्स के साथ जो आपका सबसे अच्छा लम्हा गुजरा हो, कोई अच्छा लम्हा गुजरा हो, कोई आप लोग इकट्ठे डिनर पे गए हो, आप लोगों ने इकट्ठा कोई वक्त गुजारा हो, आप लोगों ने कोई मोमेंट्स, कोई भी मोमेंट जो आपको सबसे, वो किसी भी तरह का हो सकता है, जो भी हर किसी की डिफरेंट फैंटेसीज होती है, किसी भी तरह का वो वक्त हो सकता है। तो आपने अब उसको रीलिव करना है, ठीक है। रीलिव करना है, आपने उसको विजुलाइज करना है कि आप दोबारा से, रीलिव क्या कहते हैं कि उसको दोबारा से उसको जीना है, दोबारा से उसको क्रिएट करना है। यानी आपने विजुलाइज करना है उस एग्जैक्ट मोमेंट को, ठीक है, कि आप जा रहे हैं इकट्ठे, ठीक है, आप बहुत खुश हैं, आपस में बैठे हुए हैं, कोई भी मोमेंट हो सकता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। उसके बाद आप जो है वो डिनर पे चले गए, ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, वो आपको कॉल्स कर रहा है, वो आपसे बातें कर रहा है, वो कह रहा है आई लव यू, और जो भी एनीथिंग सॉर्ट ऑफ थिंग। जब आप ये चीज़ को विजुलाइज करते हैं तो याद रखें कि विजुलाइजेशन में कामयाबी का मतलब, जब आप किसी चीज़ को विजुलाइज करते हैं तो वो डिटेल्स में जाना शुरू हो जाती है। अगर मैं विजुलाइज करूँगा कि मैं जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, या मैं अपनी बीवी के साथ, या मैं अपने किसी के साथ मैं बैठा हुआ हूँ, मैं रीलिव कर रहा हूँ मोमेंट को, पुराना वक्त जो गुजरा हुआ है, और मैं उसके साथ बैठा हूँ, मैं उससे बातें कर, देखें, तो विजुलाइज जब मैं करूँगा तो मुझे उसके कपड़ों का कलर, उसकी शक्ल, जो लिपस्टिक उसने लगाई हुई है, और जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स, मौसम कैसा है, यानी कि सेंस ऑफ जो है स्मेल, टेस्ट, हेयरिंग, ये सारी जो चीज़ें हैं विजुलाइजेशन में डिटेल्स में फिर जानी शुरू हो जाएंगी। जो जितना अच्छा आप इसको विजुलाइज करेंगे, और ये आपको 100% रिजल्ट देगा, राइट। तो चीज़ें डिटेल में जानी शुरू हो जाती हैं। जब आप किसी चीज़ को विजुलाइज करते हैं, फोकस करते हैं, तो वो चीज़ें डिटेल में जानी शुरू हो जाएंगी ना। अब आपने सपोज विजुलाइज किया कि हम लोग बैठ के चाय पी रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो जो टेबल है और उसने जो कपड़े पहने हुए हैं, वहाँ की जो सराउंडिंग है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वो आवाज़ें आपको आने लग जाएंगी, और वो सब कुछ आपके जो है आप उसको रीलिव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और आपने जब उसको विजुलाइज करेंगे तो यू नो व्हाट, अगर आप उसको सही तरह विजुलाइज कर रहे हैं ना, इसमें हफ्ता भी लग सकता है, 2-3 दिन 4 दिन के अंदर अंदर भी हो सकता है, विद इन 1 वीक भी हो सकता है, तो आप जो है आपको एक खुशी की फीलिंग भी आएगी। आप फील करेंगे अपनी बॉडी के अंदर एक फीलिंग, खुशी की फीलिंग, क्योंकि आप उस लम्हे के अंदर गुम हुए होंगे, सारा फोकस आपका उधर होगा, यू आर क्रिएटिंग इट, व्हेन यू आर रीलिविंग इट, तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर क्रिएटिंग इट अगेन। जो इमेजेस हैं, जो थॉट्स हैं, आप उसको दोबारा क्रिएट कर रहे हैं, आप उनको दोबारा से बना रहे हैं, आप उसको दोबारा से एक जिंदगी दे रहे हैं, एक जान दे रहे हैं, एक लाइफ दे रहे हैं, और वो दोबारा होगा जरूर, और फिर वो दोबारा जरूर होगा, राइट। और करने के बाद जो मेन चीज मैं आपको हमेशा कहता हूं कि लेट इट गो, फिर उसको जाने दें। उसके बाद आपने सुबह उठ के या उसके बाद डेली ये नहीं सोचना कि अभी तक हुआ क्यों नहीं, अभी तक उससे मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं, नहीं, जस्ट फॉरगेट इट। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि सपोज एक बंदे को मैं कहता हूं कि जी आप विजुअलाइज करें कि आप एक आम है या बर्गर है, कोई भी चीज़ है, चॉकलेट है, आप चॉकलेट खा रहे हैं, आप विजुअलाइज करते हैं मैं चॉकलेट खा रहा हूँ, राइट। अब आप चॉकलेट खा रहे हैं, उसका जो कवर उतारेंगे, उसका भी कलर, चॉकलेट कौन सी है, उसकी स्मेल, उसका टेस्ट, आपने चॉकलेट खा ली ना। अगर आपने वाकई ही विजुअलाइज करते हुए चॉकलेट खा ली है, तो जब आप विजुअलाइजेशन खत्म करेंगे, आपको उस चॉकलेट की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आपके रियल माइंड को और आपका जो आपका माइंड है उसको ये नहीं पता, उसको यही पता है कि आपने वो चॉकलेट खाई है, ये साइंस ने प्रूव किया है। उसको ये नहीं पता कि आप उसको पता है कि ये जो इमोशंस थे, ये जो सब कुछ हुआ, चॉकलेट खाई है, तो फिर वो उसको तलब नहीं रहेगी उस चीज़ की, वो उसके बारे में दोबारा उसको तो मिल गया ना जो चाहिए था। तो लेट इट गो, उसको फिर जाने दें ताकि उसको क्रिएट हो सके, उसकी क्रिएशन हो सके और आपको वो चीज़ मिल सके। इसी तरह बिजनेस में भी है,
इसी तरह आपके हर गोल में है कि यू आर क्रिएटिंग एवरीथिंग यू थिंक यू आर क्रिएटिंग इट, यू आर फॉर्मिंग इट, आप उसको बना रहे हैं अपने हर लम्हे को। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि आपको इस प्रोसेस की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो सॉरी फॉर, मैंने कमेंट्स के काफ़ी सारे जवाब देने हैं, मैं उनके सबके जवाब दे दूंगा। कोई चीज़ आपने पूछनी हो तो मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, और आने वाली जो वीडियोस हैं उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।